हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सलवतुल्लाह अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िही साअत व फी कुल्लि साअत वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीला इन हज़ार तुस्किनहु अज़्ज़कातन व तुमत्तिअहु फ़ीहा सबीला रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अजिल फरज आलि मुहम्मद। मैं दुआ गो हूँ स्याहरातों में सितारे तराशने वाला अल्लाह, बाँझ शाखों पर वक्त फूल खिला देने वाला अल्लाह, सहरा के सबूत को गुफ्तगू के सलीक़े अता करने वाला अल्लाह, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद को अपनी पहचान का वसीला और जरिया करार देने वाला अल्लाह, दश्त को पानी, पानी को रवानी, रवानी को जावेदानी, जावेदानी को कामरानी, कामरानी को जवानी और जवानी को कहानी अता करने वाला अल्लाह, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद को खल्क करके उन्हें गौर से और अपने आप को गरूर से देखने वाला अल्लाह। बानिया ने जश्न ने जिस खलूसनियत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ इस जश्न का एहतमाम किया, मेरी मालिका अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में कबूल फरमाए। बानियान के इज्जत में मौला दिन दुखी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मेरी पाका यह भी खुसूस दुआ है, बीमारी करबला का सदका, आज के दिन की अजमत का सदका, शबानुल मुअज़्ज़म का सदका, मेरी पाक आलिया बीमारी करबला का सदका करके सैयदुस साजिदीन की बीमारी का सदका, मेरी आलिया मेरे भाई एजाज हुसैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाना। मालिका वो परदेश में है, उनको अपने हिसार में रखना। मेरी पाक आलिया उनको सेहत व सलामती अता फरमाना। मेरी मालिका जिस मोहब्बत और मवद्दत के साथ इस पाक मिशन को लेके चले, मेरी मालिका उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाना। मेरी जितनी माएँ बहनें इस जश्न में चल के आई हैं, दिलों में जो जो हाजात जो जो दुआएं, मेरी दुआ है मेरी मालिका शाम, मालिका मासूमा को, मालिका जन्नतुल बकी आप सबकी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगाए। मेरी पाक आलिया ये घर तमीर करने वालों को इस घर में रहना नसीब फरमाना। मेरी पाक मालिका इनके दिल में जो जो हाजात हैं, जो जो नेक दिली ख्वाहिशात, उन पर कबूलियत की मोहरें लगा देना। मेरी पाक आलिया इस घर की बेटियों के रोशन मुकद्दर करना। सामने मेरी मोहतरम बाची बैठी हैं, उनके दिल में जो जो दुआएं हैं, जो जो अपनी औलाद के लिए नेक दिली तमन्नाएं हैं, मेरी मालिका अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में कबूल मंजूर फरमाना। और एक बार फिर से दुआ है मेरी पाक आलिया मेरे भाई एजाज हुसैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाना। उनकी जो बीमारी है, जो दुख है, जो दर्द है, मेरी पाक आलिया उसको रफा दफा फरमा, उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। जश्न की कबूलियत और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद दस्त सलावत पढ़ना। नारे तकबीर, बहुत बुलंद है वो अल्लाह जिसे मोहम्मद वाली जैसी अजीम हस्तियां सजना है। उस खाली के अकबर का नाम बुलंद आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी जो रिस्क अली से लेता है, हैदरी जो औलाद अली से लेता है, हैदरी जो सेहत अली से लेता है, हैदरी जो शिफात अली से लेता है, हैदरी जिसका अली रहनुमा है, हैदरी जिसका अली पेशवा है, हैदरी जिसका अली रहबर है, हैदरी। अब चाहते मरने के बाद कब्र में मौला की ज़ियारत नसीब हो, दोनों हाथ बुलंद करके बुलंद आवाज में हैदरी, हैदरी माता ज़हरा पे बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीसीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला दाहिल मलहुनीन अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल करीम मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम। बुलंद सलावत पढ़। ज़हनों में आले मोहम्मद का मयार जितना बुलंद है, सलवात उतने बुलंद मयार से पढ़। सब मिलके थकन शिकन सलवात
सलावत पढ़ें। हज़रत जी का काल मोहिबान आले तहार साकिनाने बज़्म मारिफत सरमस्ताना इबाद हिदायत आज़ादरानी हुस्न इंसानियत कलीज़ानी जनाब ज़ैनब आलिया। सबसे पहले आज की सब इंतजार और इस पे हाजिर मुंतजरीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से मैं दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैबत में फरजंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल अमूर, तवज्जो कीजिएगा, कायनात का मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल अमूर अपने रुख़े पुरनूर से हिजाब गैबत हटाए। कायनात का मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल अमूर मेरा बारवा हुजूर अपने रुख़े पुरनूर से हिजाब गैबत हटाए। इस कायनात में आए और कायनात में बसने वाले हर बेगैरत को गिरबान से पकड़ के समझाए कि अली वाजिब होता है। आप सलामत है, आप सलामत, आप सलामत है, आप सलामत है। कायनात का क्योंकि बड़ी देर से जश्न अटेंड किया अपने रुख़े पुरनूर से हिजाब गैबत हटाए। इस कायनात में आए और कायनात में बसने वाले हर बेगैरत को गिरेबान से पकड़ के समझाए कि अली वाजिब होता है। क्योंकि पहली बार आपकी ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ है, मैं भी आपको पहली बार देख रही हूँ और आप भी मुझे पहली बार देख रहे हैं। पढ़ने से पहले मैं ये परेशानी लूँगी नहीं कि पता नहीं आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं क्या नहीं, मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूँ या नहीं, मेरा पढ़ा हुआ आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं यहाँ के लोगों का, लाहौर वालों का मिजाज कैसा, ये कभी मैंने परेशानी ली नहीं, क्योंकि मेरा ईमान है अली वाला जहाँ भी हो मिजाज एक होता है। तो हाथ उठ रहे हैं मालिका की खैरात से बढ़ जाए। भाई आपका सलाम है, आपका सलाम है, आप सलामत हैं। अली वाला जहां भी हो मिजाज एक होता है। शहरों की ज़ियारत में कर रही हूँ, चेहरे में देख रही हूँ कि किस चेहरे पे नूरे मवद्दत अली बादशाह खिल उठा है और कौन सा चेहरा है जिस महफिल में थका हारा हुआ बैठा है। चेहरों की ज़ियारत में कर लूंगी और मेरे बिलखुसूस जुमले उनके लिए ही होंगे जो चेहरों पे नूरे मवद्दत अली बादशाह लेके बैठे हुए। पहला जुमला ज़ियाफ़त ईमानी का दस्तरखान बिछा के आपको दावत देने लगी हूँ फायजा जाफरी मेंबर हुसैन से आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए, ताकि मैं पहले आपके ज़हनों की ज़मीन सरखेज़ करूँ, ताकि इसमें 5, 12, 14 मारिफत के बीच में आसानी से हो आपके ज़हनों की ज़मीन को सरखेज़ कर लूँ। बानिया ने जश्न ने मुझे हुक्म दिया है कि फजाइल पढ़े जाएं शहजादा अली अकबर के, क्योंकि मेंबर हुसैन से बादशाह हुसैन के फजाइल पढ़े जाते हैं, गाजी पास के फजाइल पढ़े जाते हैं, अली मुर्तजा के फजाइल पढ़े जाते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा के फजाइल पढ़े जाते हैं, हसन मुस्तफा के फजाइल पढ़े जाते हैं। इस शहजादे के फजाइल मेंबर से बड़े कम पढ़े जाते हैं। इसे मैं कोशिश करूंगी कि लाहौर तारीखी में समाज को हदिया करके जाऊं। शहजादे अली अकबर बादशाह की फजीलत में आपके ज़हनों को जो है वो तोहफा देके जाऊं। शबान का महीना, बबरकत महीना, जुमला कहने लगी, तवज्जो कीजिएगा। ऐसा ही मैं कह दूं कि ये वो महीना है जिसमें कुरान के बहुत सी सितारे नाज़िल हुए। भाई लाहौर वाले बैठे हो, उम्मीद करके कोई जुमला ज़ाया नहीं करोगे। ये वो महीना है जिसमें कुरान के बहुत से सितारे नाज़िल हुए हैं। यकम शबान को शबीह ज़हरा बन के ज़ैनब आ गई थी, 3 शबान को सुल्तान करबला आ जाता है, 4 शबान को हम शक्ल हैदर बन के कुरान का वफा का कुरान आ जाता है, गाज़ी पास शबीह खैबर शिकन बन के आ जाता है, और 7 शबान को हसन का हुस्न बन के कासिम आ जाता है। भाई आप सलामत हैं, आप समझ गए। 7 शबान को हसन का हुस्न बन के कासिम आ जाता है, 11 शबान को मोहम्मद
की छवि बन के अली अकबर आ जाता है। 11 शबान को क्योंकि आज शबे नुज़ूले शहजादा अली अकबर है। 11 शबान को भाई तवज्जो मेरी गाली है। 11 शबान को शबी है मोहम्मद बन के अकबर आ जाता है। 15 शबान को मोहम्मद महदी आ जाता है। कुरान के बड़े सितारे इस महीने में नाज़िल हुए तो फिर मुझे कहना पड़ेगा ये चांद, ये सूरज, ये फलक और सितारे, ये चांद, ये सूरज, ये फलक और सितारे, ये चांद, ये सूरज, ये फलक और सितारे सवाले मोहम्मद का पसीना तो नहीं है। ये चांद, ये सूरज, ये फलक और सितारे जो यहाँ नहीं बोल सका वो अपनी जुबान को बोलने का इज़्म देना, अपनी जुबान को अपने दहन का कैदी बना के मत बैठना। जिक्र अली में आगे फज़ाइल आले मोहम्मद में वही जुबान बोलती है जो रसूल और बतूल को अच्छी लगे। आम जुबान बोलती है फज़ाइल आले मोहम्मद। फज़ाइल आले मोहम्मद में जिक्र अली में आगे हाथ उठता ही वो है जिसे अली खैरात दे रहा होता। जिसे अली खैरात न दे वो हाथ कभी उठता ही नहीं। तो मैंने क्या कहा ये चांद, ये सूरज, ये फलक और सितारे सवाले मोहम्मद का पसीना तो नहीं है। मैं बड़ी बात सुनने लगूंगी हर एक की समझ में आ जाएगी। चांद, ये सूरज, ये फलक और सितारे सवाले मोहम्मद का पसीना तो नहीं है। बीबी कभी गाजी, कभी अकबर, कभी कासिम, बीबी कभी गाजी, कभी अकबर, कभी कासिम, शबान शबी होगा महीना तो नहीं। आप सलामत है भाई, आप सलामत है, आप सदन मालिक आपके पर। बीबी कभी गाजी, कभी अकबर, कभी कासिम, शबान शबी होगा महीना तो नहीं। लग तो ऐसे रहा है शबान शबी होगा महीना तो नहीं। मैंने जिस हदीस से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया, कायनात के नबी की हदीस, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, और जो जिस कौम की शबी होता है वो उन्हीं में से होता है। भाई तो समझ गए हो, तो हदीस को समझ गए हो, पूरी गुफ्तगू उनके लिए। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की शबी होता है वो उन्हीं में से होता है। और ज़हन में रहे कि आज जिस शहजादी का जश्न मना रहे हो वो हूबहू मोहम्मद की तस्वीर है, शबी है मोहम्मद है। और वही मोहम्मद कह रहा है मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की शबी होता है वो उसी कौम में से होता है। जिक्र हुसैन बादशाह, यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ आता ही वो है जिसकी इस घर से बन जाती है। जिसकी बनती नहीं वो आती नहीं, उसका काम ही नहीं। आता ही वो है जिसे ज़हरा का बेटा दावतनामा भेज देता। शादी क्या करते हैं ना, लिस्ट बनाते मेहमानों की, बिल्कुल उसी तरह जहां कहीं मजलिस हुसैन हो, जहां कहीं जश्न हुसैन हो, जहां कहीं जिक्र हुसैन हो, मेहमानों की लिस्ट तैयार की जाती है। इस मजलिस में ये मोमिन भी आएगा, इस जश्न में ये मोमिन भी आएगा, इस मजलिस में ये मोमिना, तो आपका नाम लिस्ट में आ गया है, लिस्ट में आ चुका है। ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा दो के समाज है, मालिका आपके पर्दे सलामत रखे। आता ही वो है जिसकी इस घर से बन जाती है, तो फिर मैं कहूँ जिसकी बन जाती है उसको अजर भी मिलता है। अजर बताओ क्या है, तवज्जो है, जहनदार है, हाथ बोलेंगे। अजर बताने लगी हूँ कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर से जब मोमिन की बन जाती है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद अजर क्या देते हैं, जिसकी मोहम्मद के घराने से बनी है। वो बंदा है क्या, वो शख्स है कौन? अब अपने अपनी मार्फत का मेयार बुलंद करना, फायदा जाफरी का जुमला सुनना। जिसकी मोहम्मद के घराने से बनी है, जिसकी मोहम्मद के घराने से बनी है, तवज्जो, जिसकी मोहम्मद के घराने से बनी है वो शख्स जमाने में मुकद्दर का धनी है। आप सलामत आपकी दुनिया जिसकी मोहम्मद के घराने से बनी है। मैं पीछे वालों की तवज्जो है, जिसकी मोहम्मद के घराने से बनी है वो शख्स जमाने में मुकद्दर का धनी है, वो शख्स जमाने में मुकद्दर का धनी है।
माशर की कड़ी धूप उसे छू नहीं सकती, माशर की कड़ी धूप उसे छू नहीं सकती। क्यों? माशर की कड़ी धूप उसे छू नहीं सकती। हैदर की विलायत की रिदा जिस पे नहीं। एक जश्न है, जश्न मनाने का अंदाज ये होता है, जश्न मनाने का तरीका ये होता है। माशर की कड़ी धूप उसे छू नहीं सकती। हैदर की विलायत की रिदा जिस पे तनी है। भाई बहुत तवज्जो, हैदर की विलायत की रिदा जिस पे तनी है। इम्तिहान में कामयाब वही होता है जिसने मेहनत की होती है। मस्जिद हुसैन का अजर जश्न हुसैन में आके अजर उससे मिलेगा जो आके जिक्र अली में बोलेगा। आना बड़ी बात नहीं, आगे इस जिक्र में बोलना बड़ी बात है। जिसकी मोहम्मद के घराने से बनी है वो शख्स जमाने में मुकद्दर का धनी है। माशर की कड़ी धूप उसे छू नहीं सकती। हैदर की विलायत की रिदा जिस पे तनी। बहुत खूबसूरत जुमला, हैदर की विलायत की रिदा जिस पे तनी। तवज्जो, हैदर की विलायत की रिदा जिस पे तनी है, हैदर की विलायत की रिदा जिस पे तनी है। जन्नत से सदा आएगी रोको न फरिश्ता, ये शख्स गुनाहगार सही पंजतनी। माशर की कड़ी धूप उसे छू नहीं सकती। हैदर की विलायत की रिदा जिस पे तनी है। जन्नत से सदा आएगी रोको न फरिश्तों, ये शख्स गुनाहगार सही पंजतनी है। और इमरान के बेटे से जिसे बुग़्ज़ व हसद है, इमरान के बेटे से जिसे बुग़्ज़ व हसद है। बहुत अच्छो, इमरान के बेटे से जिसे बुग़्ज़ व हसद है, माँ उसकी उसे समझो के बिन बाप नहीं है। इमरान के बेटे से उसकी उसे समझो के बिन बाप नहीं है। दे दे के फकीरों को गनी कर दिया उसने। गोलियां फैलाना, दे दे के फकीरों को गनी कर दिया उसने, दे दे के फकीरों को गनी कर दिया उसने, दे दे के फकीरों को गनी कर दिया उसने। अब बोल खदीजा से बड़ा कौन है गनी? को गनी कर दिया उसने। अब बोल खदीजा से बड़ा कौन गनी है? दे दे के फकीरों को गनी कर दिया उसने। अब बोल खदीजा से बड़ा कौन गनी है? और एक लफ्ज़ आ रहा है कनी, कनी कहते टुकड़े को, छोटे से जर्रे को, जर्रे बराबर को कहते कनी। दे दे के फकीरों को गनी कर दिया उसने। अब बोल खदीजा से बड़ा कौन गनी है? और जिस शहर में चलता था मेरे शाह का अकबर, जो अकबर की शान में बोल उठे हो, मालिका तुम्हारे पर से सलामत रखे। अब पता नहीं कौन मेरा जुमला समझेगा, कौन जाहिर कर देगा, जो कौन खैरात बना के अपने दामन में डाल के अपने घर ले जाएगा। मैंने कहा जिस शहर में चलता था मेरे शाह का अकबर, जिस शहर में चलता था मेरे शाह का अकबर, ये चांद उस शहर की मिट्टी की कनी है। जिस शहर में चलता था, आप सलामत है, जिस शहर में चलता था मेरे शाह का अकबर, ये चांद शहर की मिट्टी की कनी है, ये चांद शहर की मिट्टी की कनी है। और अब आखिरी जुमला कहने लगी, जो अभी तक नहीं बोल उठा वो इस पे जरूर बोलना। जिस शहर में चलता था मेरे शाह का अकबर,
ये चांद से की मिट्टी की कली है। इस्लाम भी बैठा है तेरे साए में अब था, इस्लाम भी बैठा है, बहुत रोजो, इस्लाम भी बैठा है तेरे साए में अब तक, ए परच में पास तेरी छां भरी है। आखरात आपकी दुनिया करीमन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की शबी होता है वो उसी कौम में से होता है। और शहजादा अकबर ने खुद कह दिया था कि मैं रसूल के कपड़े पहनकर उसकी शबी नहीं बना, मैं रसूल के कपड़े पहनकर उसकी शबी नहीं बना, बल्कि 10 मुहर्रम को मैदान करबला में शहजादा अली अकबर ने जो खुतबा दिया था, उसने मेरे मौला ने, मेरे मालिक ने, मेरे आका ने, जनाब शहजादा अली अकबर ने फरमा दिया था, बल फदरनी तशब्बह बिनबिय्यन व समियन बिवलियही, अल्लाह ने मुझे एजाद ही ऐसे किया, मैं शबी हूं मोहम्मद की, हम नाम हो खैबर शिकंजा, मैं शबी हूं मोहम्मद की, हम नाम हूं खैबर शिकंजा। शहजादे ने क्या कहा? बल फदरानी, अल्लाह ने मुझे एजाज किया। तवज्जो कीजिएगा, जो साहिब ज़ौक़ साहिब मारिफत बैठे, बात उनके लिए। बल फदरानी, अल्लाह ने मुझे एजाज किया। ये क्यों नहीं कहा कि खलक़निल्लाहु, अल्लाह ने मुझे पैदा किया, ये नहीं कहा खलक़निल्लाहु, कहा बल फदरनिल्लाहु, अल्लाह ने मुझे एजाद किया। आज भी दुनिया इस कश्मकश में पड़ी हुई है, पता नहीं आले मोहम्मद पैदा होते हैं या ज़हूर होता है, पता नहीं आले मोहम्मद पैदा होते हैं या इनका ज़हूर होता है, पता नहीं इनकी विलादत मनानी चाहिए या इनका ज़हूर मनाना चाहिए, पता नहीं इनकी विलादत मनानी चाहिए या इनका ज़हूर मनाना चाहिए। तो आज हम अपने जश्न में अपनी इमाम बारगाह में मिंबर हुसैन से बैठ के फैज़ल साहब की बताने लगी है कि आओ हमसे सुनो, आले मोहम्मद का ज़हूर मनाना चाहिए, सब विलादत मनानी चाहिए। शहजादे ने कह दिया बल फदरानी, अल्लाह ने मुझे एजाद किया, अल्लाह ने मुझे पैदा किया, बल्कि का मुझे एजाद, अल्लाह ने मुझे बोलो एजाद किया। शहजादा अकबर की उनके ज़ेरे राम की सवारी थी, शहजादा अकबर का जो घोड़ा था, शहजादे का अपना नहीं, परेशान नहीं होना बताने, शहजादी के ज़ेरे राम जो सवारी थी, जो घोड़ा था, अब बोलना, जो घोड़ा था, मैंने कहा उसका जो है सवारी का खैरात दे रहा होता है। शहजादे अली अकबर की जो सवारी थी, जो घोड़ा था, वो शहजादे का अपना नहीं था, वो मोहम्मद मुस्तफा का था। वो सवारी जनाब मोहम्मद मुस्तफा की जो शहजादे अली अकबर के पास थी। अब सवाल ये था कि सवारी थी मोहम्मद की, वो शबी है मोहम्मद के पास कैसे है? आपको सलाम जो मिसाल मोहम्मद की सवारी शबी है मोहम्मद के यहाँ पे आना, बस कसीदे पढ़ के चले जाना नहीं, यहाँ पे आना कहीं के खैरात बांटना, इस बार मैं अपने बच्चों को लेके आया ताकि ये हुसैन यहाँ से तुम्हारे बच्चे के लिए खैरात लेकर जाए। मेरी कोशिश ये होती थी, मैं जिस मेरे हुसैन से पढ़ रही थी, मैं अपने सामने एक अगर आज मौजूद इंसानी तो कोई ऐसी बात दिया करूँ कि उनकी नस्लों के भी काम आए। शहजादे अकबर के ज़ेरे राम की सवारी हुई, वो शहजादे की अपनी नहीं थी, वो घोड़ा था जनाब मोहम्मद मुस्तफा का। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो घोड़ा था मोहम्मद का, अकबर के पास कैसे आया? वो सवारी थी मोहम्मद की, शबी है मोहम्मद के पास कैसे आई? सैफ बिन ज़ी जफ़र बादशाह शमन, ये शहजादा अली अकबर के फजाइल, इनमें भी बोलना था। सैफ बिन ज़ी यज़र बादशाह यमन, जनाब अब्दुल मुत्तलिब इसके पास गए।
ये अपने तख्त पे बैठा हुआ था। मैं बताने लगी हूँ कि अली अकबर के पास जो घोड़ा था वो आया कहाँ से, जो मोहम्मद की सवारी थी वो आई कहाँ से। सैफ बिन यज़द बादशाह यमन दूर से आते हुए अपने दरबार में जनाब अब्दुल मुत्तलिब को देख छोड़ के खड़ा ताज़ीम के लिए खड़ा हुआ। दरबार के लोग कहने लगे तो इतना बड़ा बादशाह एक आम आदमी की ताज़ीम के लिए खड़ा हो रहा है, एक आम आदमी की उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो रहा है। इतना बड़ा बादशाह यमन है, वो आम सा आदमी है, वो आम सा बंदा है। तो जनाब सैयद बिन यज़द ने कहा बकवास मत करो, तुम नहीं जानते उसकी पेशानी से जो नूर चमक रहा है ऐसा नूर तो कभी अर्श से भी नहीं भूला होगा। आप सलाम सवारी का तारुफ करवा दो, बाद में शहजादे की जाने बाकी। सैफ बिन यज़द ने जनाब भाई बहुत बच्चों जनाब ये इनकी खैरात है, मार्फत लेना। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इस्तकबाल किया। लोगों ने कहा ये आम सा बंदा तो बादशाह यमन, तो इसका इस्तकबाल कर रहा है। मुझे कहा तुम नहीं जानते ये आम आदमी नहीं, इसकी पेशानी देखो, इसकी पेशानी से जो नूर फूट रहा है ऐसा नूर तो मैंने कभी अर्श से भी फूटता नहीं देखा। ये सैफ बिन यज़द बादशाह यमन जनाब अब्दुल मुत्तलिब के करीब आया, हाथ बांधे, हाथ बांध के कहता सरकार आपकी पेशानी से जो नूर चमक रहा है ये आखिरी नबी का नूर है। ये नूर आपका अपना नहीं, ये अमानत है, ये आखिरी नबी का नूर है। हाथ जोड़ के कहता सरकार काश मेरी उम्र इतनी लंबी होती मैं इसकी ज़ियारत करता, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो जब ये आखिरी नबी आए मैं मर जाऊं, जो इल्म की खैरात लेने आए हो इसने कहा काश मेरी उम्र लंबी हो जाए मैं इसकी ज़ियारत करता। अगर मैं मर जाऊं ये आखिरी नबी आए उसको कह देना तेरी नबूवत पे ईमान ला के मरा है। तेरी नबूवत से ईमान ला के मरा। ये बादशाह यमन सैफ बिन यज़द इसने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को बहुत सारे तोहफे दिए, वक्त रुखसत बहुत सारे तोहफे दिए। उन तोहफों में इसने एक घोड़ा भी तोहफा दिया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को सैफ बिन यज़द बादशाह ने ये तोहफा दिया, घोड़ा भी माशाल्लाह, जिसका नाम है उकाब। अली अकबर की सवारी का नाम क्या है? जब ये तोहफा मिला ना घोड़ा, इस वक्त इसकी उम्र 5 साल थी। कितनी? 5 साल। पता नहीं कितनी देर के बाद कायनात के नबी दुनिया में तशरीफ लाए। 63 बरस नबी दुनिया में रहे। नबी के साहरी तौर पर दुनिया से जाने के बाद 50 साल बाद वाक़या करबला पेश आया और तारीख कहती है कि करबला के मैदान में शहजादा अली अकबर इसी घोड़े पे सवार थे। इल्म तबीयत के माहिर कहते हैं कि मैदान में करबला में इस घोड़े की उम्र 130 या 35 साल बनती। घोड़े की इतनी उम्र ही नहीं होती। भाई मिलके बोले जरा, वक्त मुख्तसर है, सारे मिलके बोले। माहिर ने साइंस कहती है कि घोड़ों की इतनी उम्र होती नहीं। मैदान करबला में उकाबला में घोड़ा, इसकी उम्र 130 या 35 साल है और ये शहजादा अली अकबर के पास मैदान करबला में वही सवारी थी जो कि मोहम्मद मुस्तफा के पास थी। मैदान करबला में ये घोड़ा 130 या 35 साल का बना तो फिर वालिद साहब को जुमला कहने दो और जिस घर के जानवर फितरत से अलग हो उनकी अपनी शान, जिसके जानवरों की शान समझ में ना आए उनकी अपनी शान क्या हो। जिनके जानवर अक्ल इंसानी से बाहर,
कि अपनी शान क्या होगी। और मुझे तो अपने पीरों का शजरा नहीं आता, हमें तो अपने रहबरों के जानवरों के शजरे तुझे अपने रहबरों का शजरा, अपने पीरों का शजरा नहीं आता। हमारी महफिलों में, हमारे जश्नों में, हमारी माताओं में, जिक्र हुसैन में, हमारे मिलाद में, हमारे रहबरों के जानवरों के भी शजरे सुनता था। शैतानी के घोड़े का नाम है उकाब, उकाब के बाप का नाम है यसूब, यसूब के बाप का नाम है काबुल, काबुल के बाप का नाम है सादुल कफा, सादुल कफा के बाप का नाम है मैमून, मैमून के बाप का नाम है खनज, खनज के बाप का नाम है रीह। और ये सात पुश्तों तक का शजरा है अली अकबर के घोड़े का। अस्सलाम वालेकुम। ये अली अकबर के घोड़े का 7 पुश्तों तक का शजरा। क्या बात है। आपके बाप का नाम है यसूब, यसूब के बाप का नाम काबुल, उनके बाप का नाम सादुल कफा, सादुल कफा के बाप का नाम मैमून, मैमून के बाप का नाम खनज, खनज के बाप का नाम रीह। ये 7 पुश्तों तक का शजरा अली अकबर के घोड़े का। और किताब अहले बैत में लिखा है, जो जुमला जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। मैं चलो पहले शहजादा अली अकबर की सवारी का तारुफ करवा लूं, फिर बाद में शहजादे का ज़हूर पढ़ूंगी। ये अली अकबर की घोड़ी, अली अकबर के घोड़े के बारे में किताब अहले बैत में लिखा है। मासूमीन फरमाते हैं ये उकाब नामी घोड़ा, ये ऐसा घोड़ा है जो ना किसी घोड़ी के शिकम में रहा, ना किसी घोड़े के ना किसी घोड़ी के शिकम में रहा, ना किसी घोड़े के स्वर्ग में रहा। अब जुमला मुआहिदा जाफरी कह के आपकी समात का मेयार देखने लगी कि कौन बंदा मारिफत के सच में बुलंद जीने पे बैठ के मेरी गुफ्तगू सुन रहा है, किसको बादशाह हुसैन के दर से खैरात लेने की आदत है। अब मैं देखूंगी किसका बेसाख्ता हाथ वाली नजर की खैरात के लिए उठ जाएगा। मासूमीन ने फरमाया ये उकाब नामी घोड़ा ना किसी घोड़ी के शिकम में रहा, ना किसी घोड़े के स्वर्ग में रहा। एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा सरकार, मासूमीन से पूछा मौला अगर ये घोड़ा किसी घोड़ी के शिकम में नहीं रहा, अगर ये घोड़ा किसी घोड़े के सुलभ में नहीं रहा, तो ये घोड़ा आया कहां से? मासूम फरमाते काल अल्लाह ताला कौन आया, कौन काल अल्लाह ताला कौन आया, कौन अल्लाह ने कहा था कौन तो ये हो गया। अल्लाह ने कहा था कौन। आप जो समझते हो आले मोहम्मद पैदा होते हैं या नाजिल होते हैं, अब मेरा ये जुमला घर जाके समझना और फिर सोचना, अरे जिनके जानवर कौन से हैं वो आप कैसे। इसके जारी कर इनके जानवर कौन से होते बहुत कैसे मन तशब्बह बिकौम फहुवा हो, जो जिस कौम की शबी होता है वो उन्हीं में से होता है। अकबर शबी है मोहम्मद की, हम नाम है अली का, तस्वीर है मोहम्मद की, हम नाम है खैबर शिकन का। 32 साल हुसैन अल्लाह से अकबर मांगता है। कितने साल? 32 साल हुसैन अल्लाह से अकबर मांगता रहा। ये वो हुसैन है जो दरबारे नबूवत से निकले हुए राहत की परेशानी नहीं देख सकता। वो दरबारे नबूवत से राहत रोता हुआ निकला था, रास्ते में शबीर बादशाह मिल गए थे, राहत को रोके कहा था ये वो दरबार है, हमारे नाना का दरबार वो दरबार है जहाँ लोग रोते हुए जाते हंसते हुए आते। तो हमारे नाना के दरबार से रोता हुआ निकल के हमारे नाना के दरबार की अजमत पे तोहमत लगा के जा रहा है। इनने कहा सरकार बेटे मांगने गया था, आपके नाना ने कहा तेरे नसीब में बेटे नहीं। हुसैन बादशाह करीब आए, मुस्कुराए, आवाज की कहा बेटे देना कौन सी कोई मुश्किल बात है, वो तो बेटे देना कौन सी कोई मुश्किल बात है, वो तो हम मरियम को बगैर शौहर की इजाजत से दे।
आज हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। तबस्सुम हुसैन का सदका करके मेरी मालिका इस जश्न में जो बेटे मांगते हमें बेटे अदा कर दे। मेरी जितनी बहनों माओं के पास बेटे नहीं मालिका उन्हें बेटे अदा कर दे। वो कहते जितना बड़ा घर हो, जितने बड़े घर की खुशी हो, मांगने वाले उतने ज्यादा होते हैं। बड़े घर से हर किसी को सब कुछ मिलता है। आज कायनात के सबसे बड़ी गलती खुशी दामन फैला के शहजादा अली अकबर का सदका जनाबी उम्मे लैला से मांगना, और फिर जनाबी उम्मे लैला के बाद जनाबे ज़ैनब आलिया से मांगना। मेरी बीबी खाली नहीं उठाएगी। बेटे देना कौन सी तो मुश्किल बात है। अरे वो तो हम मरियम को बगैर शौहर की ईसा कैसे दे देते हैं। जो राहत को एक लम्हे में 7 बेटे दे दे, तो 25 साल अल्लाह से अकबर मांगता रहा। अरे बेटे तो हुसैन करोड़ों खुद बना सकता था। ऐसे ही है भाई, बोलना बेटा नहीं चाहिए। जो राहत एक लम्हे में 7 बेटे दे दे, एक लम्हे में राहत को 7 बेटे दे दे, वो 25 साल अकबर मांगता रहा। अब मुझे नहीं पता कौन जुमला समझेगा, कौन जाया करेगा। जन्नत से बड़ा जुमला मैं कहने लगी हूँ। हुसैन 32 साल अल्लाह से अकबर मांगता रहा। 32 साल अल्लाह से अकबर मांगता रहा। करोड़ों बेटे हुसैन खुद बना सकता था, लेकिन हुसैन को बेटा नहीं मोहम्मद चाहिए था। हुसैन 32 साल मांगने की वजह ये थी, हुसैन को बेटा नहीं मोहम्मद चाहिए। अजल से खतीबान अजल कहते रहे दूसरा मोहम्मद नहीं आ सकता, दूसरा अली नहीं आ सकता, लेकिन इशारा शबान को हुसैन हाथों पे एक बच्चा उठा के ले आए। आवाज दे के कहा लोगों देखो मैं वो हुसैन हूँ जो एक ही जमाने में मोहम्मद भी ला सकता है और अली भी ला सकता है। छोड़ दूं, अभी तो जश्न शुरू हुआ है। नाम हैदर से मोमिन मचल जाता है, और ये वो पैमाना है कि कम जर्द फिसल जाता है। नाम हैदर से मोमिन मचल जाता है, और ये वो पैमाना है कि कम जर्द फिसल जाता है। अरे नारे दोस्त तो बड़ी दूर की बात है, ये तो याली मदद कहने से चल जाता है। हम शक्ल मुस्तफा बन के, हम शान मुस्तफा बन के बहुत तवज्जो जश्न शुरू करने लगे। 11 शबान का सूरज कद्दू हुआ। पहले सूरज की हैसियत को समझोगे कि सूरज क्या है। आले मोहम्मद के घर में सूरज की हैसियत क्या है, बताओ ये सूरज क्या है। अबू तालिब की हवेली के बैरूनी दरवाजे के बाहर बनी हुई छोटी छोटी मेहराबों में पड़ा हुआ एक चराग का सूरज, जिसे उठा के अबू तालिब ने मेरे मस्जिद में रख दिया तो सूरज उठा के मस्जिद में रख दिया हो जाता है। ये सूरज का मकाम है। 11 शबान का सूरज तलू हुआ। अल्लाह ने आवाज दी या अय्युहल मलाइका हुवल मुकर्रबीना उखजुल इबादत। ऐ मलाइका, तस्बीह छोड़ो, सजदे छोड़ो, क़याम छोड़ो, रकू छोड़ो, नमाज़ें छोड़ो। फतबारकल हुसैन फिल बैती, जाओ जाके मेरे हुसैन को मुबारकबाद दे। तस्बीह छोड़ दो, मेरे हुसैन को जाके मुबारकबाद दे के आओ। अल्लाह बात है कि कहते हैं मलाइका तुम मुझसे पूछते थे ना कि मैंने मोहम्मद को कैसे भेजा। समझो कीजिएगा, तुम मुझसे पूछते थे कि जब मोहम्मद पहली बार जमीन पे गए तो मैंने मोहम्मद को कैसे भेजा। आज तस्बीहें छोड़ो, सजदे छोड़ो, रकू छोड़ो, हो मालूम करो कि तंजील मोहम्मद, जाओ देखो मोहम्मद दोबारा कैसे जाता
मोहम्मद दोबारा जाता कैसे? अकबर मोहम्मद की तस्वीर बन के अब मलाइका आ गए। शायद तबारकल हुसैन हो असदुल मोहम्मद, या हुसैन बादशाह मुबारक हो, मोहम्मद दोबारा आ गया। बादशाह हुसैन ने शहजादा अली अकबर के नजूल पे इतनी खैरातें की। मलाइका से कहा मांगो क्या मांगते हो, हूरों से कहा मांगो क्या मांगते हो, फरिश्तों से कहा मांगो क्या मांगते हो, नबियों से कहा मांगो क्या मांगते हो, वलियों से कहा मांगो क्या मांगते हो, औलियाओं से कहा मांगो क्या मांगते हो, और मोमिनों से कहा मांगो क्या मांगते हो। खैरात मिलेगी। बादशाह हुसैन फरिश्ते मुबारक देके चले गए, जो जो चाहिए था हुसैन ने दे दिया। अब इमामे मौला अली नकी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब अकबर का बेसकना ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू शबी है मोहम्मद का तस्कीर। इमाम अली नकी फरमाते बितंजील हुवल फातिमा, जनाब फातिमा मुबारक देने के लिए आ गई। बितंजील हुवल खदीजा, जनाब खदीजा मुबारक देने के लिए आ गई। बितंजील हुवल अबू तालिब मुबारक देने के लिए आ गए। बितंजील हुवल अली मुबारक देने के लिए आ गए। इमाम अली नकी फरमाते फातिमा ने मुबारकबाद दी, अबू तालिब ने मुबारक दी, खदीजा ने मुबारक दी, अली ने मुबारक दी, और मोहम्मद इमाम अली नकी फरमाते हैं होवा तनस्सलो या मोहम्मद अली मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा का नज़ूल हुआ। तवज्जो कीजिएगा, फातिमा ने मुबारक दी, खदीजा ने मुबारक दी, अली ने मुबारक दी, अबू तालिब ने मुबारक दी। मासूम फरमाते लेकिन जब मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफा आए, मेरे नाना ने मुबारक नहीं दी। तवज्जो कीजिएगा, मेरे नाना ने मेरे दादा हुसैन को आके अकबर के ज़हूर की मुबारक नहीं दी, बुलाकर मुबारक नहीं दी, तो फिर कायनात के नबी ने क्या किया? मासूम फरमाते जब मेरा नाना आया, जब सारे मासूमीन मुबारक देके चले गए, मेरी दादी सहरा चली गई, दादा अबू तालिब मुबारक देकर चले गए, दादा अली मुबारक देकर चले गए, दादी खदीजा नानी खदीजा मुबारक देकर चली गई, मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा आए, आके हुसैन को मुबारक नहीं दी, अकबर के ज़हूर पे मुबारक नहीं दी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि लाहौर का पासोक बामारिफत मजमा मेरा इतना बड़ा जुमला जाया नहीं करेगा। मासूम फरमाते जब मोहम्मद आए, आके मुबारक नहीं दी, बल्कि आके कहा हुसैन अलम तरा कैफा, फकाला हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैन तुझे याद है, हुसैन तुझे याद है, हुसैन तुझे याद है, जुमला सुनना, हुसैन तुझे याद है मैंने कहा था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन आज कर्जा उतर गया, मैंने तुझे पाला, तू शबी है मोहम्मद। हुसैन तुझे याद है मैंने कहा था तू मुझसे, मैं तुझसे। हुसैन कर्जा उतर गया, मैंने तुझे पाला था, अब तू मुझे पाल। शबी है मोहम्मद बन, शबी है मोहम्मद। अकबर आ गए। अच्छा, जब अकबर का ज़हूर हुआ तो चौथे आसमान से नबियों ने देखा, ईसा ने तन्हाई में देखा, खिज़र ने सौंदर्य से देखा, मूसा ने सफूरा के साथ देखा, आदम ने हवा के साथ देखा। मैं जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा, फख्र यूसुफ का। आदम हवा के साथ आए, मूसा सफूरा के साथ आए, इब्राहिम हाजिर और सारा के साथ आए, यूसुफ जुलेखा के साथ आया, यूसुफ जुलेखा के साथ। अब जुलेखा पीछे के करीब आई, आकर कभी अकबर का चेहरा देखती है, कभी यूसुफ को देखती है। ये हुस्न यूसुफ है और ये हुस्न अकबर है। कभी अकबर का चेहरा अपने ज़हनों में मंजर बनाना, कभी यूसुफ की तरफ देखती है, कभी बेअंजर तंजी जुलेखा की आंखें फटी की फटी रही, शशुरा है, कभी अकबर कभी यूसुफ देख के चल। मलाइका ने रास्ता देखा, अकबर को भी देखा,
देखा, तूने अकबर के हुस्न को भी देखा, अब जुलेखा जरा फर्क बता, हुस्न के यूसुफ के हुस्न में और अकबर के हुस्न में फर्क क्या है? जनाब जुलेखा आवाज देती कहती यूसुफ का हुस्न मेरी नजर का मकीन है। अगले जुमले में तो नहीं बोलेगा, खुदा की कसम उसमें मुझे अफसोस रहेगा और वो जनाबी मलाला के ख्याल से महरूम रह जाएगा जो शहजादा अली अकबर के अज़्म में हाथ नहीं उठाएगा। जुलेखा ने आवाज देके कहा यूसुफ का हुस्न मेरी नजर का मकीन है, उसके शबाब से तो ये बचपन हसीन है। अल्लाह आप सलाम। बस मैं छोड़ रही हूँ। यूसुफ का हुस्न मेरी नजर का मकीन है, अरे उसके शबाब से तो ये बचपन हसीन है। अरे जुमला कहूँ, मैंने शरपुरा की सरजमीन में इमाम बारगाह कलाम में ये जुमला कहा, मेरे हुसैन से मैं कह रही हूँ, खुदा की कसम पूरे पंडाल ने उठे मुझे दाद दी। इतना बड़ा जुमला के बादशाह अली अकबर की इस्मत पे खड़े होकर भी दाद दी जाए तो बहुत कम है। अब जुमला मैं 2 लाइनों में कहूंगी, जुमला सुनिएगा। अकबर है कि शबीर का चलता हुआ सपना। अगले जुमले में जो लुत्फ लेगा हाथ उसी का उठेगा जिसे उम्मे लैला खैरात दे रही होगी। अकबर है कि शबीर का चलता हुआ सपना। लोग कहते यूसुफ हसीन थे, आओ हमारी बारगाह में यूसुफ से पूछो हसीन कौन है। अकबर है कि शबीर का चलता हुआ सपना। यूसुफ इसे देखे तो गला काट ले। अकबर है कि मैं 1000 बार कहूं, अकबर है कि शबीर का चलता हुआ सपना। अकबर है कि शबीर का, ये अकबर की बजाय है। अकबर है कि शबीर का चलता हुआ सपना। यूसुफ इसे देखे तो गला काट ले। आप सलामत रहे। यूसुफ इसे देखे, यूसुफ इसे देखे गला काट ले। ये बचपन है अली अकबर का। हुआ इब्ने अबी तालिब ही फख्तन शाह अली शाह, हुआ इब्न हुसैन अली अकबर। मासूम फरमाते अबू तालिब का बेटा तो बस अली है, हुसैन का बेटा तो अली अकबर है। जो दुनिया हुसैन का, जो दुनिया फकत अबू तालिब का अली नहीं समझ सकी, वो हुसैन का अली अकबर कैसे? अली अकबर, अल्लाह अकबर। जुमला कहूं, आज उस बादशाह का जश्न है कि जिसे अल्लाह के बाद जमीन पे अकबर कहा गया। आज उस बादशाह का जश्न है कि जिसकी मुबारक देने के लिए मोहम्मद को हुसैन के घर आना पड़ा। इमाम अली नकील इस्लाम से बंदे ने पूछा था, मौला आज मेरा दिल चाह रहा है कि शहजादा अली अकबर के फजाइल का कुछ जुमला सुनाइए। हुआ के फजाइल हुआ अली अकबर चाहिए इब्ने रसूलुल्लाह, या इब्ने रसूलुल्लाह मेरा दिल चाह रहा है आज मुझे अली अकबर के फजाइल का कोई जुमला सुनाइए। मेरे मौला मुस्कुराए उठे फिर बैठे, मुस्कुराए उठे फिर बैठे। इमाम मुस्कुराते फरमाते हैं ओ वाह फजाइल ही यहुब्बिता साहिरुल्लाहु अकबर, जो दिखाई ना दे वो अल्लाहु अकबर और जो दिखाई दे वो अली। जो दिखाई ना दे, भैया क्या कह दिया फाइजा जाफरी ने? जो दिखाई ना दे कौन समझ सकेगा अज़मत अली अकबर। जो दिखाई ना दे वो अल्लाह अकबर और जो दिखाई दे वो अली अकबर। ये बचपन था, बस छोड़ रही हूँ। आप जैसे बाज़ लोग मजमा और अहले इल्म साहिब मारिफत खुश नसीब है वो ज़हन जहाँ मारिफत के चिराग रोशन। खुश नसीब है वो जुबानें जो औलाद अली की हिमायत में बोलती हैं। वो बचपन था,
कि जब जुलैखा ने कह दिया कि यूसुफ का हुस्न मेरी नजर का मकीन है, उसके शबाब से तुझे बचपन हसीन है। ये था अली अकबर का बचपन। अब शबाब सुनाऊं? ये अली अकबर के फज़ाइल हैं। उम्र 18 साल। मुअर्रिख ने लिखा, पलकें बड़ी, अबरू कुशीदा, आंखें बड़ी, स्याह और बदामी। अब पता नहीं आप कहाँ खो के बैठे अली अकबर के। अली अकबर के शबाब पे आपके हाथ नहीं उठेंगे तो फिर आपके हाथ कहीं भी नहीं उठेंगे। पलकें बड़ी, अबरू कुशीदा, आंखें बड़ी, बदामी और स्याह, रुखसार गुलाबी, चेहरा किताबी। चेहरा किताबी, नाक बारीक और लंबी, नाक और पेशानी के दरमियान एक नूर चमकता, जिसके चमकने से रोशनी होती। बाल न ज्यादा सीधे, भाई नक्शा खींच लो, शबीहे मोहम्मद का जियारत कर लो शहजादा अली अकबर की। आज फायदा जाफरी तस्वीरें की बरिया दिखा रही, जहन में याद करना। बाल न ज्यादा सीने, न ज्यादा गुंगराले, खमदार जुल्फें शानों पे पड़ी रहती, हथेलियां चौड़ी, उंगलियां लंबी, कलाई मजबूत, शाने भरे हुए, सीना चौड़ा और हल्की हल्की दाढ़ी की अभी आई है। दांत ऐसे कि जैसे सफेद मोती। आप रो पड़े, ये आपकी मोहब्बत है। ये भी दांत है शहजादा अली अकबर। फजाइल है, फजाइल पढ़ के सुनना। मैंने पहले कहा शहजादे के मुसाहिब बयान किए जाते, फजाइल नहीं। आज मैं फजाइल बना के बता रही हूँ। दांत ऐसे कि जैसे सफेद मोती हो, कैसे जैसे सुर्ख याकूत। बास अली अकबर मुस्कुराते, ऐसा लगता जैसे बिजली चमकी। काद ना ज्यादा लंबा, बस सुनना, काद ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा, दरमियानी काद। लेकिन जब अब्बास के बराबर चलते तो अब्बास चिकने लगते। अब्बास के बराबर चलते तो अब्बास के जितने लगते। जमीन पे ऐसे चलते कि जमीन को महसूस तक ना होता। मुअर्रिख लिखता है कि मदीने के बाग में जब कभी अली अकबर चहलकदमी के लिए निकलते, जियारत के लिए घरों के दरवाजे खुल जाते। शबाब अली अकबर है, शबीहे मोहम्मद है, जियारत के लिए घरों के दरवाजे खुल जाते। दो घोड़े दर इस्मत के बाहर बिल्कुल तैयार रहते। एक का नाम मुकाब, एक का नाम मुर्तजिस। अली अकबर चहलकदमी के लिए घर से बाहर निकलते, रकाब में पैर रखते, उकाब पे सवार होते कि पीछे ही गाजी अब्बास आ जाते। अब्बास ने कभी अकबर को अकेला नहीं जाने दिया था। कभी अकबर को भाई खुशी है, अपने जज्बात पे काबू रखें। मैं आपके जज्बात को समझ सकती हूँ, क्योंकि ये लाला का अकबर है। शबीहे मोहम्मद मुस्तफा है। इनके नाम पे रोना भी इबादत है और इनकी खुशी में हंसना भी इबादत है। और इनकी खुशी को खुशी समझ के अपने जज्बात पे काबू करें। मालिका आपकी मोहब्बत और मुकद्दस करें। मालिका आपको बोलना कबूल करे। बस मैं 4 या 5 जुमले फजीलत शहजादा अली अकबर के कह के यहाँ से जो है वो दुआ लगा करूँ। अली अकबर घोड़े पे सवार होते, सवारी पे सवार, आगे आगे अली अकबर का घोड़ा था, शाम
लोगों के हाथों से तराजू छूट जाते, दुकानें बंद कर देते। बोलना जिक्र में बोलना इबादत है। अब जुमला में कहने लगे शहजाद अली अकबर की अजमत का ज़हन बेदार करना, साथ उठाना और देखना मेरी जानिब। जिक्र अली में जुबान से तारीफ किया करो, गर्दन नहीं हिलाते। गर्दन हिलाओ तो गर्दन को बल पड़ जाता है और बाद में निकल भी जाता है। लेकिन जो बल जिक्र हुसैन में आगे बढ़ जाए वो नस्लों में नहीं निकला था। जुबान से बोल के तारीफ किया करो, जुबान से बोला करो। इधर अकबर अपनी सवारी पे, इधर अब्बास अपनी सवारी पे, दोनों चचा भतीजे मदीने के दरबार में, मदीने के बाजार में जब दोनों चचा भतीजे चलते, लोग दुकानें बंद कर देते, आवाज देके कहते ठहरो, सौदा बाद में देंगे, पहले हम अकबर की ज़ियारत कर लें। सौदा बाद में देंगे, पहले हम अकबर की ज़ियारत कर लें। अकबर है शबीह है मोहम्मद, बस आखिरी जुमले। अकबर है शबीह है मोहम्मद और अब्बास है शबीह है अली। अकबर मोहम्मद की तस्वीर और अब्बास अली की तस्वीर। क्योंकि गाजी अब्बास के भी नजूल का महीना है। एक जुमला गाजी अब्बास की बारगाह में भी होना चाहिए। जब गाजी अब्बास का नजूल हुआ था ना, तो बादशाह हुसैन ने अपने हाथों पे उठाया था यूं अब्बास को। करीब बैठी थी बीबी ज़ैनब आलिया। अली बादशाह चलते हुए आए। अब मंजर बनाना, हुसैन के हाथों पे अब्बास, करीब बैठी थी बीबी ज़ैनब आलिया। अली चलते हुए आए। अब आले के कहा हुसैन ये तेरे हाथों पे कौन है, जरा तारुफ तो करवा, ये तेरे हाथों पे है कौन। लाहौर वालों अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया है। गाजी अब्बास की अजमत पे भी बोलना, अली अकबर की अजमत पे आप बहुत बोले, अब गाजी अब्बास की अजमत पे बोलना। एक जुमला मैंने गाजी अब्बास के नजूल का भी पढ़ दिया। अली कहते हुसैन जरा तारुफ करवा, ये तेरे हाथों पे कौन है, तवज्जो, जरा तारुफ करवा, ये तेरे हाथों पे कौन कौन है। हुसैन आवाज लेके कहते मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है। तवज्जो करना, सारी खाना, मेराज के पर्दे से जो बोला था। मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है, हकमील से जिस शाह ने तोला था वही है, हकमील से जिस शाह ने तोला था वही है, हर पाए आला से जो आला था वही है, खैरात से पहले भी जो मौला था वही है, हर पाए आला से जो आला था वही है, खैरात से पहले भी जो मौला था वही है, खैरात से पहले भी जो मौला था वही है। अब हुसैन ने अब्बास के चेहरे से नजर उठाई, अली के चेहरे पे रखी, अब्बास के चेहरे से नजर उठा के अली के चेहरे पर रख के हुसैन बादशाह ने जुमला क्या कहा। हुसैन आवाज के कहते सब सूराए तो ईद को इखलास कहेंगे, सब सूराए तो ईद को इखलास कहेंगे, सब सूराए तो ईद को इखलास कहेंगे, सब सूराए तो ईद को इखलास कहेंगे। अब खुद को अली बाबा भी अब्बास कहेंगे। आखिरी जुमला, मोहम्मद है, अली अकबर है मोहम्मद की छवि। अल्लाह चाहता ही नहीं था कि रूह ज़मीन मोहम्मद के वजूद के बगैर रहे, इसलिए मैंने कहा कि अकबर है मोहम्मद की छवि, अब्बास है अली की छवि। जब मोहम्मद ना रहे तो अकबर को छवि है मोहम्मद बना के भेज दिया। जहां जहां अकबर वहां वहां अब्बास। वो वक्त आपको याद है ना, जहां जहां मोहम्मद वहां वहां अली, जहां जहां मोहम्मद वहां वहां अली, जहां जहां मोहम्मद वहां वहां अली। इधर है छवि है मोहम्मद और इधर है छवि है अली।
बहुत अच्छा, बड़ा अहले ज़ौक़ मजमा, खुशी का दिन, कायनात के सबसे बड़े दिन की खुशी। आज इतना बड़ा खुशी का दिन है कि आज के दिन सानिया ज़हरा भी मुस्कुरा रहे हैं। आज के दिन करीम करबला मुस्कुरा रहे हैं। आज के दिन जनाब उम्मे लैला मुस्कुरा रहे हैं। आज दोबारा रहमतुल लिल आलमीन बन के अकबर आ गए, तस्वीर मोहम्मद बन के। इस अजमत वाले दिन का सदका, इस जश्न का सदका, इस जिक्र का सदका, फख्र यूसुफ का सदका, शबीह मोहम्मद का सदका, मेरी मालिका इस मोहब्बत और मवद्दत के साथ मेरी पाक मालिका जिस जश्न को, इस पाक मिशन को लेके चले हैं एजाज भाई, मेरी मालिका उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाना। मेरी मालिका वो दिल के मरीज हैं, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अदा फरमाना, शिफाए कुल्ली अदा फरमाना। मेरी मालिका उनको सेहत और सलामती वाली जिंदगी अदा फरमाना। मेरी मालिका उन दोनों भाइयों को सेहत और सलामती अदा फरमाना, दोनों भाइयों को अपने हिसार में रखना। मेरी मालिका दोनों भाइयों को अपने वस के खजाने से खुला रिज़्क़ अता फरमाना। इमाम ज़माना अपने वस के खजाने से खुला रिज़्क़ अता फरमाना। मेरी मालिका ये मेरी बहन बे औलाद है, मेरी मालिका आज के दिन की अजमत का सदका, शहजादा अली अकबर का सदका करके जो मेरी बहनें सानिया, कनीज फातिमा है, चंदा मेरी मालिका और मेरी जितनी माएँ बहनें बे औलाद हैं, शहजादा अली अकबर का सदका करके मेरी मालिका शहजादा अली अकबर के मातमी जवान अता फरमा, जिंदगी वाले बेटे अता फरमा। ये जितने हाथ उठे हैं मेरी मालिका आज के दिन का सदका करके तेरे दर से कोई खाली ना जाए। मेरी मालिका सबके दामन को बामुराद कर दे, शहजादा अली अकबर के ज़हूर की खैरात दे दे। मेरी मालिका अपने अकबर का सदका दे दे, मेरी मालिका अपने अकबर का सदका दे दे, मेरी मालिका अपने अकबर का खैरात का सदका अपने हमारे दामनों में डाल दे। इस घर की बेटियों का रोशन मुकद्दर करना। मेरी मालिका इस घर की जो बहुएं हैं मेरी मालिका उनको नेक और सालिया बनाना। मेरी मालिका इस मिशन को जो लेके चले मेरी मालिका उनकी नस्लों को आबाद रखना, उनकी नस्लों में रिज़्क़ जारी करना। मेरी मालिका पानी के जश्न को अपने वसी खजाने से खुला रिज़्क़ अता फरमाना। इमाम ज़माना अपने वसी खजाने से खुला रिज़्क़ अता फरमाना। मेरी मालिका इनके घर को अपने हिसार में रखना। मेरी मालिका जो मेरी माएँ बहनें दिलों में जो हाजात लेके आई हैं, मेरी मालिका मालिका शाम, मालिका मसरूमाइकुम, मालिका जन्नतुल बकी, मेरी मालिका सदका पंचन पाका, 12 इमाम का, मासूमीन का सदका मेरी मालिका सबके दामन को बामुराद कर दे। जो बीमार है उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। मेरी मालिका मेरे जिम्मे जिस मेरी माँ बहन है, जिस मोमिन ने जो दुआ लगाई है मेरी मालिका मैं सबकी अर्जियां आपकी बारगाह में पेश करती हूँ। मेरे माला सबकी अर्जियों पर कबूलियत की मोहरें लगा दे। मेरी मालिका सबकी दुआओं पर कबूलियत की मोहरें लगा दे। वक्त की किल्लत है मेरी मालिका, वक्त नहीं इतना के नाम लेके दुआएं की जा सके। मेरी मालिका सबके नाम उनको बामुराद कर दे। हमारी भी छोटी सी गुड़िया आयत ज़हरा है मेरी मालिका, उसको लंबी जिंदगी अता फरमा, उसकी माँ को उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलाता है सलावत। बैठे रहो, आप इधर ही बैठे रहो, इधर ही बैठे। बता